Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is Anam Sabha, working as a lecturer in Department of Psychology, Institute of Southern Punjab, Multan. This is our 12th lecture of 12th week. Subject Statistics, Department Psychology, Class BA Psychology Regular, Semester 2nd. So today our topic is probability. Firstly, we discuss about what is probability. Most people use terms such as chance, likelihood, or probability to reflect the level of uncertainty about some issues or events. Examples in which these terms may be used are as follows. यानी कि simply अगर हम probability को देखें तो probability हमारे पास क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ये नहीं हो कंफर्म नहीं होता कि एक्चुअल में हमारा जो इवेंट है या हमारी जो आउटकम्स है वो क्या आएगी। इसके हम सिंपली एग्जांपल अगर हम एक डाइस की लें, लेट्स सपोज हम एक डाइस रोल करें, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, एक डाइस को रोल किया तो उसमें हमने ये चेक करते हैं कि एक डाइस में अगर हम आउटकम्स देखें तो उसमें 6 आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 6 एंड 7। तो उसमें से हमारे पास चांसेस होते हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो वो हमारा क्या होगा, यानी कि हमारे पास एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है कि हमने क्या किया, डाइस को रोल किया। सेम ऐसे ही हम क्या करें, एक कॉइन को अगर टॉस करें तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है कि इसमें से कोई भी हमारे पास आ सकता है। फ्यू एग्जांपल्स आर हेयर, as you watch the news every day you hear forecast saying that there is a 70% chances of rain tomorrow। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने क्या की है कि एक न्यूज ने एक फोरकास्ट की है, वेदर फोरकास्ट की है कि क्या चांसेस है 70% रेन के। Next example is, as you plan to enter a new business, an expert in the field tells you that the probability of making a first year profit in this business is only 0.4, or there is a 40% chances that you will make a profit। सेकेंड उसने एग्जाम्पल हमें कह दी है कि ये भी हमारे पास एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है कि हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक जो बिजनेस एक्सपर्ट है उसने उसको क्या एक फोरकास्ट की है कि उसके जो बिजनेस के प्रॉफिट के चांसेस है वो कितने हैं, 40% चांसेस है। तो ये भी हम इसको भी क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी की एक सिचुएशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एज यू टेक अ न्यू कोर्स यू मे बी वंडरिंग अबाउट द लाइक्लीहुड ऑफ पासिंग और फेलिंग द कोर्स। तो आपके पास क्या होते हैं, चांसेस है, यानी कि दो चांसेस है, या तो आप क्या करेंगे, पास कर जाएंगे या आप फेल कर जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपली हम यही चीज कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है, कुछ अनसर्टेनिटी की सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ये सर्टेन नहीं होता कि एक्चुअल में ये चीज होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक फोरकास्ट कर लेते हैं या प्रडिक्शन लगाते हैं कि हमारे पास या तो ये सिचुएशन आ सकती है ये होगी। Probability is a numerical index of the likelihood that a certain event will occur। यानी कि हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है जिसमें हमारे पास कुछ सर्टेन इवेंट्स होते हैं जो कि अकर होते हैं। इवेंट हमारे पास क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ये मैं आपको आगे मजीद एक्सप्लेन करती हूँ इसका। फर्दर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को, इट इज द वैल्यू बिटवीन 0 and 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो लाई करती हैं 0 and 1 के दरमियान में। 1 पे होगी तो हम कहते हैं ये हमारे पास कुछ भी प्रोबेबिलिटी अकर नहीं होती, और सॉरी 0 पे हो तो, जो 1 पे होती है तो हम कहते हैं वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो अकर होती हैं। अगर हम इन दोनों के दरमियान में लाई करें तो वो 0.5 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी लाई करती है, which reveals that relative possibility that an event will occur। A probability of 0 or close to 0 implies that an event is very improbable to occur, and the probability of 1 or close to 1 given as higher assurance that event will occur। सेम उसने वही बात की है कि अगर वो 0 पे होगी तो हम क्या होगी कि हमें ये होता है कि इम्प्रोबेबल होता है कि वो अकर होगी। जब लेकिन वो हमें 1 पे वो देती है, वैल्यू देती है, तो वो हमारे पास एक अश्योरिटी हो जाती है कि वाकई ये चीज अकर होगी। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स different values of probability are expressed as a decimal such as 0.2, 0, 0.90 or 0.5, or as a fraction such as 1 over 2, 1 over 5,
9/10 are 1/2. Note that both ways of expression can easily be expressed in percent. 20%, 90% और 50%। यहाँ पे उसने क्या बात की है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में बताएं, लाइक 0.20, 0.90 और 0.5 में अगर हम बताएं, या हम उसका फ्रैक्शन में बताएं, तब भी हम उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन परसेंटेज। हम बता सकते हैं कि ये एक्चुअल में इसकी जो परसेंटेज निकली है वो कितनी निकली है। Next is what is experiment, outcome, event, and sample space. Firstly, we discuss experiment, a pre-planned process for the sake of producing data that can reveal the purpose of the process application or meet the objective of the study in which the experiment is conducted. अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब भी हमने क्या करना है, कोई भी काम करना है, लाइक हम प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, in the context of the probability, when the term experiment is used, it typically indicate a process that can result in only one of several possible outcomes. तो जब हम probability में देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट को, तो हम क्या कहते हैं, लाइक लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया या एक डाइस को रोल किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ तक कि हमने क्या किया, कॉइन टॉस किया, ये एक्सपेरिमेंट, ये डाइस को रोल किया। एन आउटकम, द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक सिंगल जो हमारे पास ट्रायल होता है उस एक्सपेरिमेंट का, उसको हम क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं आउटकम का। यहाँ पे देखिए, आपको एक पिक से ही क्लियर हो रहा होगा, पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो फर्स्ट हमारा जो ट्रायल था वो था आउटकम थी हमारे पास। यहाँ पे कितनी आउटकम है, एक आउटकम है। तो अगर हम इवेंट की बात करें, एक कलेक्शन ऑफ वन आर मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो हमने बार बार इसको ट्राई करते रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गए हैं, वन आर मोर हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। फर्स्ट पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया, अपना हमने एक निशाना लगाया था। सेकंड पे हमने क्या किया, काफी सारे जब हमने चेक किया तो हमारे पास इवेंट काफी सारे यहाँ पे देखे, वन आर मोर कलेक्शंस आ गई है आउटकम्स की। तो इवेंट हमारे पास क्या होता है, सब सेट होता है हमारे पास सैंपल स्पेस का। All possible outcomes to taken together represent the sample space for the experiment. अब यहाँ पे देखिए काफी सारी हमारे पास आउटकम्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉसिबल आउटकम्स जो एक साथ आ जाती हैं उसको हम सैंपल स्पेस का नाम दे देते हैं। इसको हम मजीद एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें तो इनरोलिंग अ 6 साइडेड डाई, हमने क्या किया, इसमें चेक करते हैं व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एन आउटकम, व्हाट इज एन इवेंट एंड व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। एक जब हम एक रोलिंग अ डाई की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, एक डाई जब रोल किया, तो ये हमारा फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, वो एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक 6 साइडेड डाई को रोल किया है। उसके बाद हमारे जो आउटकम्स है, आउटकम हमारे हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास जो उसके ऊपर नंबरिंग होती है, अब देखिए अगर हम सिंपल डाई को देखें तो उस पे 6 नंबर होते हैं, 1 to 6, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, आउटकम्स होंगी। देन हम बात करते हैं इवेंट की, व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसमें जो ऑड नंबर गिवन होते हैं, या हमारे पास उसमें जो इवन नंबर गिवन होते हैं, उसको हम इवेंट का नेम देते हैं। देन हम बात करते हैं व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने आ गए हैं, 6 सैंपल स्पेस से, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं, और इवेंट को हम डिनोट करते हैं ई से। और इवेंट बेसिकली हमारे पास सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं कि देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे अब सैंपल स्पेस कितने थे, 6 थे। तो हमने क्या करना है, 6 की पावर 2 करके हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 को 6 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट कितने आ जाएंगे, 36। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। अगर हम फेयर डाइस करें, यानी कि पहले हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक डाई हमने रोल किया था, अगर हम अब ट्विस्ट डाई रोल करें, तो वहां पे हम देखते हैं व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एन आउटकम, व्हाट इज एन इवेंट एंड व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। सिंपली हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या किया था, हमने 2 डाइस को रोल किया था। यहाँ पे अगर हम अपनी आउटकम्स देखें, तो यहाँ पे हमारी आउटकम्स क्या होंगी, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, 2 डाई को रोल किया, तो हमने क्या किया, सिंपली जब देखें हम लूडो खेलते हैं तो जाहिर बात है कोई तो नंबर आएगा, तो वो जो नंबर आता है वो हमारी क्या होगी, आउटकम होगी। लेट्स सपोज हमने जब डाई किया तो हमारे पास आ गया 6 और 3, तो 6 और 3 हमारी क्या होगी उस टाइम, आउटकम होगी।
फिर हम देखते हैं कि हमारा इसमें इवेंट क्या बनता है। इवेंट हमारा क्या बनेगा, ऑड सम बनता है, या हम उसको इवन सम भी कह सकते हैं कि हम लेट्स सपोज हमारे इवेंट जैसे कि हमने सबसेट बनाए थे, तो वो सबसेट हमारे क्या होंगे, सारे हमारे इवेंट में आएंगे। और सैंपल स्पेस हमारा क्या था, 1 to 6, बोथ डाइस के हम ले तो 1 to 6 हमारा क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगी। फ्यू एग्जांपल्स, more examples are given, experiment outcome event and sample space। तो फर्स्टली हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, रोलिंग अ डाई वंस। हमने क्या किया था, डाई को रोल किया था। उसमें आउटकम्स हमारी कितनी थी, 1 to 6, और इवेंट हमारे पास आया था ओड नंबर। सैम्पल स्पेस सेम वही हम बात करते हैं, 1 2 3 4 एंड 6 हमारे पास सैम्पल स्पेस था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेकिंग अ टेस्ट, लेट्स सपोज अगर हम एक टेस्ट टेक करें तो उसमें हमारे पास जो आउटकम्स आती हैं वो A to F है, और इवेंट हमारे पास क्या है कि हमने उस टेस्ट को पास कर लिया। तो हमारी सैंपल स्पेस क्या आएगी, A B C D एंड F। यहाँ पे ई मिसिंग है, तो हमारे पास टोटल कितने थे आउटकम्स हैं, 5 आउटकम्स है हमारे पास। देन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है सिलेक्टिंग एन एज। हमने क्या करना है, एज सेलेक्ट करनी है। तो जाहिर बात है एज में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है, या ओल्ड है, या मिडिल एज आती है, या हमारे पास यंग एज आती है। इवेंट के हमारे पास क्या है, गेटिंग ओल्डर, और सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, ओल्ड मिडिल एंड यंग। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट अगर हम करें बर्थ का, तो बर्थ में हम क्या देखते हैं, जेंडर यानी कि या हमारे पास मेल आता है या फीमेल आता है। तो ये दो हमारे पास क्या होंगी, आउटकम्स होंगी। इवेंट हमारा क्या होगा, जेंडर चॉइस होगा। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनता है, मेल और फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक्सपेरिमेंट आता है टॉसिंग अ कॉइन ट्विस्ट। लेट्स सपोज हमने क्या किए, दो कॉइन टॉस किए। तो जब हमने दो कॉइन टॉस किए हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम एक फार्मूला यूज करते हैं 2 की पावर 2। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास 2 कॉइन्स थे, हमारे पास जो एन थी वो 2 है। तो हमने जब 2 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स कितनी है, 4 है। तो इसमें हम ये भी हो सकता है कि जब हमने कॉइन टॉस किया था हमारे पास हेड हेड आ जाए बोथ कॉइन्स पे। ये भी हो सकता है कि एक कॉइन पे हेड आ जाए एंड सेकंड कॉइन पे टेल आ जाए। थर्ड हमारे पास ये भी चांस हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट पे टेल आ जाए एंड सेकंड कॉइन पे हेड आ जाए, या इस तरह से भी हो सकता है कि बोथ कॉइन्स पे टेल आ जाए। इवेंट यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है कि 2 हेड्स हमारे पास आ सकते हैं। सैंपल स्पेस हमारे पास सेम वही बनेगा, क्योंकि हमारे पास सबसेट कितने थे, 4 थे। तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि वो हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, एंड टेल टेल भी हो सकता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम एंड ट्री डायग्राम। The Venn diagram display the Venn diagram and the T diagram of the experiment of tossing a coin twist। अब वेन डायग्राम हमारे पास क्या होती है, सिंपली जब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं एक वेन फॉर्म में, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में। सर्कल में जब हम ड्रा करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का नेम देते हैं। और ट्री डायग्राम हमारे पास कौन सी डायग्राम होती है, जिसको हम एक ट्री शेप में होगी वो, उसको हम ट्री डायग्राम का नेम देते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, उसको हमने ट्री में भी डिफाइन करना है एंड वेन डायग्राम में भी डिफाइन करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे, इन दिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सैंपल स्पेल रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि हमारे पास जो हमने कॉइन टॉस किया था तो इसमें था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो आउटकम्स थी वो 4 आउटकम्स थी। तो अगर हम वेन डायग्राम यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या था, इसको हमने ए जो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये वेन डायग्राम गिवन है, इसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे सेम वही बात आ जाती है कि वो हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, एंड टेल हेड भी हो सकता है। तो इसको हमने क्या कि एक सर्कल में बनाया, तो ये हमारे पास क्या होगी, वेन डायग्राम। तो टी डायग्राम हमारे पास कौन सी होती है, जिसको हम एक ट्री शेप में हम दिखाते हैं, उसको हम ट्री डायग्राम का नेम देते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने जो फर्स्ट कॉइन टॉस किया था तो हमारे पास क्या था, वो हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है। तो हमने जब सेकंड कॉइन टॉस किया था उसमें क्या था, वो टेल हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जब बोथ कॉइन्स को टॉस किया है तो वो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। हेड हेड में भी आ सकता है, हेड टेल में भी आ सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेन डायग्राम की, ट्री डायग्राम की एक सिंपल सी एग्जांपल है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिफाइन करते हैं तो वो किस तरह से होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक क्लास। यानी कि अगर एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 30 हों, what is the probability that a student is between 26 and 33 years old। यानी कि फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ एज गिवन है, जो क्लासेस यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्री बनी हुई है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 26 से 33 की एज की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 26 और 33 एज के अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 8 है। तो जब हम 8 फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम टोटल स्टूडेंट्स देखेंगे, हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 गिवन है। तो 8 को जब हम 30 पे ये डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 0.267। तो ये हमारा हमने क्या किया, सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड की है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। Firstly, we discuss subjective probability. Subjective probability results from institution, educated guesses and estimates। यानी कि सिंपली जब हम क्या करते हैं, गेस लगाते हैं या एस्टिमेशंस करते हैं तो हम उसको क्या नेम दे देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से डिफाइन करेंगे। ए बिजनेस एनालिस्ट predicts that the probability of a certain union going on a strike is 0.15। यानी कि सिंपली एक अगर हम बिजनेस प्रोडिक्शन लगाएं तो उसकी जो स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो उसके जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 0.15 होंगे। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज। सिंपली हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो इसकी जो वैल्यूज है वो लाई करती हैं 0 एंड 1 के दरमियान में। तो यहाँ पे हमने बात की थी अगर वो 0 पे होगी तो हम ये कहते हैं जो हमारे अश्योरेंस होती है अक्रेंसेस की वो बहुत कम होती है, यहाँ पे इम्पॉसिबल होती है। अगर हम 1 पे देखें तो हमारे पास सर्टेन चांसेस होते हैं अक्रेंसेस के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सर्टेनिटी पाई जाती है। तो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, यानी कि इसमें हमारे पास ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे हमें ये चीज कंफर्म नहीं होती कि हमने लाइक अगर हमने कॉइन टॉस की है कि जरूरी नहीं है कि वो टेल ही आए। तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी सिचुएशन होती है कि वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी वो यही बात करते हैं कि अगर वो वैल्यू 1 के दरमियान में लाई करेगी तो हमारे पास क्या होती है, सर्टेनिटी होती है टू अक्रेंसेस। तो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो 0.5 हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इवन चांस होता है। Next is objective probability. Objective probability is defined as the relative possibility of occurrences of an event defined either by the classic law of probability or by using empirical means. So there are four basic rules of objective probability. First is the classical probability of an event A is determined by the ratio between the number of favorable outcomes m and the total number of possible outcomes n। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम इसका फर्स्ट रूल देखते हैं उसमें यही चीज हम डिफाइन करते हैं कि हमने क्या करना है, टोटल जो हमारे पास गिवन होती हैं उसमें से ये देखना है कि हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी है और उसको हम डिनोट करते हैं एम से। देन हम देखते हैं कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितनी है तो उसको हम डिनोट करते हैं एन से। देन हम क्या करेंगे, एम डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में जो वैल्यू चाहिए वो कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंसेस of the event A is called the probability of failure of occurrences and is denoted by, इसको हम डिनोट सिंपली किस तरह से करेंगे, पी ए स्लैश से। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, पी नॉट ए, और फर्दर हम इसको करेंगे ब्रैकेट में एन माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह से लिखे तब भी हमारी इक्वेशन ठीक होगी, अगर हम इसको करें 1 माइनस पी ए तो तब भी हमारा जो आंसर आता है वो ठीक आएगा। तो फर्दर हम इसको इस तरह से भी करेंगे 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, देन भी हमारी क्या होती है, ये
रूल जो सेकंड रूल के आंसर होता है वो ठीक होता है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से शो करें, इस तरह शो करें या इस तरह करें तो इनका जो मीनिंग होता है वो सेम मीनिंग बनता है। थर्ड जो हमारे पास रूल होता है, फॉर एन इवेंट ए द प्रोबेबिलिटी विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास लाई करती है वो 0 एंड 1 के दरमियान में लाई करती है। फोर्थ जो इसका लास्ट रूल होता है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो हम जब हम समीशन करते हैं या सम फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये तो सिंपली हमने क्या किया था, रूल डिस्कस किए थे। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको डिफाइन करती हूँ। एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि हमने क्या किया, टॉस किया है कॉइन। तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, सर्टेनिटी या हमारे पास होती है कि वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है। यानी कि हमारे पास एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है, तो चांसेस होते हैं बोथ के हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स कितनी गिवन है, 2 आउटकम्स गिवन है। फर्स्ट रूल के थ्रू देखते हैं, द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज डिटरमिन्ड बाय द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स n। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमने जाहिर बात है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो एक ही आउटकम आएगी, या वो हेड आएगा या वो टेल आएगा। तो यहाँ पे m हमारे पास कितना होता है, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखें तो हमारे पास 2 आती हैं, हेड भी हो सकता है वो, टेल भी हो सकता है। 2 आउटकम्स है, तो जब हम 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हमारा रूल आ जाता है। जिसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अकरेंस इज एंड इज डिनोटेड बाय। अब सिंपली सेम हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। एन अगर हम देखें यहाँ पे हम करेंगे 2 - 1/2, तब भी हमारा आंसर ठीक आएगा। देन हम क्या करें, 1 - पी ए हमारे पास वैल्यू जो गिवन थी, अगर हम वो यहाँ पे ऐड करें, पी ए हमारे पास था m/n। तो m/n की हमारे पास जो वैल्यू थी 1/2 थी। 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए हमारे पास जो आंसर आता है सेम वही आंसर ही आएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड हमारे पास रूल था वही सेम जो हमारी वैल्यू लाई करती थी 0 एंड 1 के दरमियान में। लास्ट में अगर हम देखें, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। यहाँ पे पी एच की अगर हम वैल्यू देखें, फर्स्ट पे हमारे पास क्या था, 1/2, और सेकंड पे हम देखें वो भी हमारे पास 1/2। बोथ को जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या इसका सम समेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। Next is event. An event is an outcome of a trial meeting a specified set of condition. Other words, event is a subset of the sample space S। तो इवेंट हमारे पास क्या है, मैं ऑलरेडी भी आपको ये चीज डिफाइन कर चुकी हूँ। इवेंट हमारे पास होता है सैंपल स्पेस होता है एस का। उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सिंपली जो होता है इवेंट, लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक कॉइन टॉस किया था तो उसका जो हमारे पास टोटल आउटकम्स आई थी वो कितनी थी, 2 थी। फिर हमने क्या किया, सैंपल स्पेस अगर हम देखें तो उसमें से हमारे पास हेड था और टेल हमारे पास सैंपल स्पेस आया था। फिर जब हम इसका, क्योंकि इवेंट हमारा सबसेट होता है तो हमारे पास आउटकम्स 2 थी, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 की पावर 2 करके जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास सैंपल पॉइंट आएंगे वो हमारे पास 4 आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, 4। और वो किस तरह से बनेंगे, हेड भी बन सकता है, टेल भी फर्स्ट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास, क्योंकि हम इसको जब सबसेट बनाते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास नल होता है, यानी कि उसको हम एम्प्टी रखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा। थर्ड हमारे पास जो आता है वो टेल होता है। और जो हमारे पास लास्ट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा हेड एंड टेल। वो तो हम इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 हमारे सबसेट बन जाएंगे। तो इसको हम फर्दर इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसकी जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, नल और इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्री इवेंट भी हो सकते हैं, कंपोजेंट इवेंट भी हो सकते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट भी होते हैं, फेवरेबल इवेंट्स भी होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होते हैं, इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल इवेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम नल और इम्पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं। इट इज एन इवेंट विच कंटेन्स नो आउटकम्स। यानी कि हमारे पास नल और इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें हमारे पास कोई
आउटकम भी गिवन नहीं होती। सेम वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में की है कि जब हम सबसेट बनाते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास आता है, सेट आता है या उसका सैंपल पॉइंट आता है, वो हमारे पास क्या आता है, 0 होता है या नल उसको कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, इट इज़ एन इवेंट व्हिच कंटेन्स ओनली वन आउटकम्स। ये हमारे पास वो इवेंट होता है जिसमें हमारे पास एक सिंगल आउटकम होती है हमारे पास, यानी कि हम सर्टेनिटी होती है कि हमारे पास सर्टेन वो हमारी कंडीशन होती है कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है कंपोजेंट इवेंट। कंपोजेंट इवेंट इज एन इवेंट विच कंटेन्स टू आर मोर आउटकम्स, यानी कि टू आर मोर आउटकम्स पे ये क्या होता है, लाई करता है। इसके हम एग्जांपल इस तरह से देंगे, लाइक अगर हम एक कॉइन टॉस करें तो उसकी जो आउटकम्स होती हैं वो 2 होती हैं, और अगर हम एक डाइस को रोल करें तो उसकी जो आउटकम्स होती हैं वो मोर देन 2 होती हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, कंपोजेंट इवेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्योर आर सर्टेन इवेंट। इट इज एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल द आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हमारे टोटल जितनी भी आउटकम्स होती हैं, लेट्स सपोज वो 2 है, मोर देन 2 है, 1 है, तो वो सारी क्या होती है, हमारी सर्टेन इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल elementary outcome in a random experiment is known as exhaustive event. In other words, a set is said to be exhaustive when no other possibilities exist. यानी कि जिसमें हमारे पास और पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ हमें सर्टेन होती है हमारे पास कंडीशन कि हमारे पास जो अगर हम कोई भी रिजल्ट निकालते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास ये सर्टेन कंडीशन होती है कि हमारा रिजल्ट यही ही आएगा। Next is favorable events, the elementary outcome which entail or favor the happening of an event is known as favorable event. Like the outcomes which help in the occurrence of that event. वो outcomes जो कि help करती हैं, favor करती हैं occurrences में कि यही events ही हमारे पास होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, favorable event का name दे देते हैं। Next हमारे पास आता है mutually exclusive event. Event are said to be mutually exclusive if the occurrences of an event totally prevents occurrences of all other events in a trial. In other words, two events A and B cannot occur simultaneously. सेम यहाँ पे वही एग्जांपल आ जाती है। अगर हमने क्या किया था, एक कॉइन को टॉस किया था, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो हमारे पास ये नहीं होता कि बोथ जो हमारे पास हेड एंड टेल है वो सेम टाइम पे अकर हो, या तो वो हेड होगा या वो क्या होता है, टेल होता है। यानी कि हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी कि उन दोनों में से एक सिचुएशन ही उस टाइम पे लाई करेगी। इसको हम इस तरह से भी एग्जांपल अगर हम देखें इवेंट की, यानी कि हमने क्योंकि कहा था ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या गिवन है, ए बी एंड सी। और ए अगर हम देखें तो ये हमारे पास सैंपल पॉइंट है, बी भी एक सैंपल पॉइंट है, और सी भी हमारे पास क्या है, एक सैंपल पॉइंट है। और अगर हम ये कंप्लीट लें तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम इवेंट फाइंड करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, ये सबसेट हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 को जब 2 पे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, देन हमने 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ओवर, तो ये इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे जो सबसेट बनेंगे वो 8 सबसेट बनेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास नल होता है, सेकंड हम ए लेंगे, देन हमारे पास पॉसिबिलिटीज बी की हो सकती हैं, देन हमारे पास सी की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देन ये हो सकता है कि हमारे पास ए बी एक साथ आ जाए, देन हमारे पास ये भी हो सकता है कि ए एंड सी आ जाए, देन इस तरह से भी हो सकता है कि वो बी एंड सी आ जाए, और लास्ट हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ए बी एंड सी तीनों एक ही टाइम पे अकर हो जाए। तो ये एक सिंपल हमने एग्जांपल दी थी इवेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आती है इक्वली लाइकली आर इक्वी प्रोबेबल events. Outcomes are said to be equally likely if there is no reason to expect one outcome to occur in preference to other. तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये प्रेफरेंस नहीं हम करते कि हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो वन आउटकम है वो अकर हो कि दूसरी आउटकम के प्रेफरेंस से। तो हमारी इसकी इस तरह से भी हम देखते हैं, अमंग ऑल एग्जॉस्टिव आउटकम्स ईच ऑफ देम हैज इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंसेस। यानी कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास आउटकम्स होती हैं
उनके जो चांसेस होते हैं अकर होने के वो इक्वल होते हैं। कि देखें अब हमने क्या किया, रोल डाई की है, तो हमारे पास इक्वल चांस होता है कि वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के हमारे पास जो अप्रोचेस होते हैं, देयर आर 3 अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्ट अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event. They are classical approach, frequency approach and axiomatic approach. Firstly, we discuss about classical or mathematical approach. In this approach, we assume that an experiment or the trial result in any one of the many possible outcomes, each outcome being equally probable or equally likely. Further, if a trial result in an exhaustive, mutually exclusive, equally likely or independent outcomes, and if m of them are favorable of for the happening of the event E, then the probability P of occurrences of the event E is given by PE equal to number of outcomes favorable to event E divided by exhaustive number of outcomes equal m divided by n. Simply, we say that it is a classical or mathematical approach. Second is empirical or statistical approach. This approach is also called the frequency approach to probability. Here, the probability is obtained by actually performing the experiment large number of times. As the number of trials n increases, we get more accurate results. यानी कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होते जाते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। फर्दर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच इज रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस। यानी कि हम क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम उसको रिपीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम में, एसेंशियली हमारे पास वो होमोजेनियस या आइडेंटिकल कंडीशंस हो, यानी कि एक ही कंडीशंस हमारे पास बार बार आए। लाइक हमने क्या किया, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने क्या किया था, कॉइन टॉस किया, हम बार बार कॉइन टॉस करें और हमारे पास सेम हमारे पास रिजल्ट आते जाए, और हम उसको क्या करेंगे, इफ एन डिनोट्स द number of trial and m denotes the number of times an event A has occurred, then probability of event A is the limiting value of the relative frequency m over n. तो हमारे पास क्या कहता है कि हमने क्या किया था, उसको फिर डिनोट किया था, अगर हम उसके जो इवेंट थे, अकर थे, उसको ए से डिनोट करें और उसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी लिमिटिंग वैल्यू की, उसकी जो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड की थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसको m ओवर n करें, तो हमारा जो एम्पेरिकल या स्टेटिस्टिकल अप्रोच या उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन की है, तो सेम यहाँ पे वही चीज आएगी। ये देखिए हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी जब हमने फ्रीक्वेंसी की डिफाइन की थी, वो हमने क्या किया था, क्लास बाउंड्री ली थी, उसमें से हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी चेक की थी 26 टू 33 की एज के, अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो वो हमारे पास कितनी थी, 8 आई थी। फिर हमने क्या किया था, उसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो m हमारे पास उस टाइम फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो 8 थी, और जो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के थे वो हमारे पास 30 थे। तो हमने जब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 30 किया था, तो हमारे पास जो आंसर था वो 0.267 आया था। तो ये हमारी जो अप्रोच होगी, तो इसको या मैयर होगा वो प्रोबेबिलिटी का, ये हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी अप्रोच भी इसको कहते हैं और स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी इसको हमने नेम दे दिया था। लास्ट हमारे पास आती है एक्सोमेटिक अप्रोच। दिस अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय रशियन मैथमेटिशियन A.N. Kolmogorov in 1933. Axioms are statements which are reasonably true are accepted as such without seeking any proof. यानी कि axioms हमारे पास वो होती हैं, यानी कि ट्रू कंडीशंस होती हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं विदाउट सीकिंग एनी प्रूफ, यानी कि इस पे हम कोई भी प्रूफ नहीं देते। फर्दर हम इसको डिफाइन करते हैं, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेट ए बी एन any event in S, then PA is the probability of occurrences of A if the following axioms are satisfied. First जो हमारे पास axioms आता है, P bracket A greater than 0 where A is any event. अगर हमारे पास A कोई भी event हो तो हम कहते हैं कि जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सेकंड जो हम axioms कहते हैं, P S इक्वल टू 1 करें
तो ये कहते हैं कि जब हम S को यानी कि सैंपल स्पेस को जब हम डिफाइन करते हैं या हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड हमारा जो एक्सियम आता है वो इसमें हम ये कहते हैं P को अगर हम डिफाइन करें इस तरह से कि A यूनियन B एंड इक्वल टू PA प्लस PB करें, तो हमारे पास व्हेन इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्दर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें। तो अगर हम इधर बुक में देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। तो अगर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू डिफाइन करें तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एग्जिम्स गिवन है वो बिल्कुल ठीक है। इट इज टू बी एम्फसाइज दैट द एक्जिमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी assume that some probability defined as a non-negative real number is to be attached to each sample point E such that the sum of all such numbers must equal 1. The assignment of probabilities may be based on past evidence or on some other underlying conditions. So this is our today lecture. Thank you so much. If you have any query regarding this lecture, you may ask during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.